जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और तुंगनाथ के भी आज कपाट बंद हो गए हैं और बाबा केदार की डोली विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुकी है। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में आज हम बताएंगे और तुंगनाथ की भी तस्वीर दिखाएंगे जब बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद हुए। सबसे पहले बताते हैं आपको, बाबा केदार के कल कपाट बंद हुए थे और ये पंचमुखी डोली जो है वो बाबा केदार के धाम से कल सुबह ही कपाट बंद के बाद निकल चुकी थी। और आज विश्वनाथ मंदिर, कल गौरी कुंड पहुंची थी और आज विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंच चुकी है और कल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंचेगी। उससे पहले देखिए, ये है भगवान बद्री विशाल के धाम की तस्वीर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस समय भीड़ बढ़ने लगी है क्योंकि अब महज कुछ दिन, लगभग 12 दिन शेष रह गए हैं भगवान बद्री विशाल के धाम में। और इस समय भले ही ठंड है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखिए, लगातार आ रहे हैं। सुबह और रात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह के समय रात्रि को जो पहुँचे होते हैं वो दर्शन करते हैं और अपने घरों को निकलते हैं। इस समय मौसम भी करवट बदल रहा है, ठंड भी है। हालांकि तप्त कुंड यहाँ पे मौजूद है, गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलती है। और देखिए, जो फूलों से सजाया मंदिर है अब फूल मुरझाने लगे हैं। भगवान बद्री विशाल का धाम श्रद्धालु सुबह शाम बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं और दिन में भी श्रद्धालुओं की लाइन देखने को मिल रही, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, कपाट बंद होने वाले हैं। भले ही बाबा केदार के कपाट तो बंद हो गए हैं लेकिन बद्री विशाल के अभी खुले हैं और अभी 10 से 12 दिन जो यात्रा है वो चलेगी। और 17 नवंबर को शाम को, रात को 9:07 पर अपने जीवन काल में मैंने पहली बार इतनी रात्रि में कपाट बंद होते हुए देखा है। और जब जब रात्रि में कपाट बंद होने को देखते हैं तब तब अमूमन बर्फ़बारी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि नवंबर का तीसरा सप्ताह लग जाएगा या फिर तीसरा लग जाएगा। और उस समय ठंड तो पहाड़ों में फिर इस समय बहुत ज़्यादा है, ऐसे में उस समय यहाँ पे बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं जब जब रात्रि में या शाम के समय जब भी बंद होते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो बर्फ़बारी देखने को मिलती है। ऐसे में देखिए, रात्रि को भगवान बद्री विशाल का धाम, और जब सुबह की तस्वीर होती है उस समय यहाँ पे लंबी लाइन यात्रियों की, ये देखिए, ये श्रद्धालुओं की जो दर्शनों की लाइन है वो लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन। सुबह और शाम के समय सड़कों पर एकदम जाम, हर तरफ सिर्फ जाम दिखाई देता है। अभी जाम की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये देखिए, श्रद्धालु यहाँ पे हर कोई दर्शनों के लिए इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को यात्री जा रहे हैं। छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, दिन के समय, सुबह के समय जब धूप खिल जाती है तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है। ऐसे में जो यात्री हैं वो बहुत ही आनंदित यहाँ पर भगवान बद्री विशाल की लाइनों, दर्शनों की लाइन में लगे हुए हैं। और अभी 10 से 12 दिन यहाँ की यात्रा और है, उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे, फिर भगवान के दर्शन अगले वर्ष होंगे। लेकिन सुबह जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही धूप खिलती है तो दर्शन के लिए लंबी लाइन, ये देखिए सिंहद्वार भगवान बद्री विशाल का है। और यहाँ पे भीड़ देखिए, ये सुबह की तस्वीर है। दोपहर और शाम के समय, मतलब 5 बजे तक थोड़ी सी भीड़ कम रहती है, 4 साढ़े 4 बजे तक थोड़ी सी भीड़ कम रहती है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाती है। क्योंकि जो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से जो लोग चलते हैं वो सीधा शाम को बद्रीनाथ पहुँचते हैं और मंदिर पहुँचते हैं, फिर सुबह फिर दर्शनों की भीड़ लग जाती है। दोपहर के समय लोग वापस लौटने लगते हैं, सड़कों पे गाड़ियों का जाम देखने को मिलता है। तो इस समय एक बार फिर से अंतिम दौर की यात्रा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब देखिए, जो फूलों से सजाया था वो फूल भी अब धूप में मुरझा चुके हैं और भीड़ जो है वो अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब अंतिम दौर का जो होता है, अंतिम दौर के जो दर्शन होते हैं, कहते हैं ना जब विदाई होती है तो वो बहुत ही एकदम हर किसी को मायूस जैसी करती है। तो ऐसे में हर किसी को अब ये है कि भगवान के कपाट बंद होने वाले हैं तो लोग जल्दी जल्दी आके भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। 3 धामों के कपाट बंद हो गए हैं, जो पंच केदार हैं उनके भी कपाट अब धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए हैं। और इधर जो बद्री विशाल है उनकी अब 13 तारीख को सबसे पहले यहाँ पे परंपरा शुरू होगी कपाट बंद होने की। और धीरे धीरे करके पहले आदि केदारेश्वर, फिर खड़क पुस्तक, गणेश जी, ऐसे करके होते हैं। और जो 16 नवंबर होगा उस दिन मुख्य पुजारी जो रावल जी होते हैं वो माँ लक्ष्मी को स्त्री रेप, माँ लक्ष्मी को बुलावा भेजते हैं और अगले दिन स्त्री रूप रखकर रावल जी माँ लक्ष्मी को लेने जाते हैं।
और ये देखिए बद्रीनाथ मार्ग की तस्वीर ये है, जहाँ पे जगह जगह आपको जाम की स्थिति मिलेगी। जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ तक आपको अलग अलग जगहों पे जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन निकल जाता है। आधा से 1 घंटे में आपका पूरा जाम कट जाएगा। थोड़ा सा देरी ज़रूर होगी क्योंकि गाड़ियाँ कहीं कहीं पे अभी रास्ते थोड़े से बरसात के कारण, मानसून के कारण नाले उफान पर आ गए थे, कुछ टूट गए थे, तो वहाँ पे अभी सिंगल वे जो सिंगल गाड़ी है वही पार हो पाती है। तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत जाम की हो रही है। बाकी मौसम बहुत सुहाना है, सुबह शाम ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में गर्म कपड़े लेकर ज़रूर आए। बद्रीनाथ की यात्रा पर आना है क्योंकि बिना गर्म कपड़ों के नहीं होगा। ऐसे में भले ही पता ना चले, लेकिन ठंड ऐसी बैठती है जो हमेशा के लिए एक दर्दनाक हो जाती है। बहुत ठंड एकदम कमर पकड़ लेती है या फिर पैरों के घुटने पकड़ लेती है, इसलिए गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लाएं अगर आ रहे हैं, कपाट बंद के दौरान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्योंकि कपाट बंद एक बहुत ही भव्य तरीके से होता है। बद्री विशाल के कपाट बंद होने में बहुत ज़बरदस्त परंपरा होती है। अगर आते हैं तो इस परंपरा को भी ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत परंपरा होती है। और अगले वर्ष ये वाला पुल भी शुरू हो जाएगा तो दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इसलिए चारधाम का यात्रा मार्ग जो है वो आपको अगले साल बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। जितनी भी जगहों पे जोशीमठ से लेकर आगे जाने के जो रास्ते हैं, जहाँ जहाँ जाम मिलता है, वहाँ सब काम हो रहा है। और ये देखिए बाबा तुंगनाथ का धाम ये है, यहाँ के कपाट आज बंद कर दिए गए हैं। आज 4 नवंबर को बाबा तुंगनाथ के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। और तुंगनाथ का मंदिर जो है भोलेनाथ को समर्पित है। 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होती है। यहाँ के कपाट इस वर्ष के लिए अब बंद हो गए हैं। इधर जो बाबा केदार की डोली है वो केदारनाथ धाम से चली थी। ये कल जब कपाट बंद हुए थे उसके बाद ये डोली यहाँ से चली थी और अब विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुँच चुकी है और आज विश्वनाथ मंदिर में ही रहेगी। और कल मतलब कि जब हमारा ब्लॉग आएगा तब ये यहाँ से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए पहुँच जाएगी। और ये देखिए ये आज विश्वनाथ मंदिर पहुँच चुकी है। ये विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर है और यहाँ पे पहुँच चुकी है आज डोली। 3 दिन इस डोली का जाने का समय होता है, 3 दिन इस डोली का आने का समय होता है। ऐसे में ये कल गौरी माई के मंदिर में रही, आज विश्वनाथ के मंदिर में, और कल ओंकारेश्वर मंदिर जहां अपना शीतकालीन प्रवास है, जहां पे शीतकाल में पूजा होती है बाबा केदार के पंचमुखी डोली की, तो कल वहां पे पहुंच जाएगी कल यानी कि 5 नवंबर को। और उसके बाद बाबा केदार की यात्रा इस वर्ष के लिए पूरी तरह से समापन हो जाएगी। कल सुबह इतना भव्य यहाँ पे बाबा केदार के धाम में ये दृश्य था और आज एकदम वीरानी छाई हुई है। तो इसलिए भगवान और भक्त के बीच का जो ये 6 महीने का गैप होता है, ये बहुत ही एकदम मतलब क्या कहें, कुछ कहने को लिए शब्द नहीं है। इतना भावुक पल होता है क्योंकि भगवान और भक्त के बीच 6 महीने की दूरी बढ़ जाती है। ऐसे में कल जब ये डोली चली थी बहुत भीड़ थी, आज पूरी तरह से केदार वीरानी पड़ी है केदारनाथ धाम में। चलिए दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।